वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको उन शख्स से मिलवाने वाला हूं जिनकी खोज मैं पिछले 2-2.5 साल से करने की कोशिश कर रहा था। आपके मन में भी ज़रूर विचार आया होगा कि जब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी भारत में आ गई है तो वरुण जी के माध्यम से वो हम तक क्यों नहीं पहुँच पा रही, या आपको उसका लाभ अभी तक क्यों नहीं मिल पाया। मैं जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ वो है आपके घर में होने वाला पेंट। दीवारों के ऊपर हम पेंट करते हैं, खाने के अंदर, भोजन के अंदर जितना केमिकल था उसको हटाने में वाक्षी काफ़ी हद तक कामयाब हो गई। लेकिन जो आपके घरों के अंदर आप साल में, 2 साल में, 5 साल में एक बार पेंट कराते हैं, आपको उस घर में एंटर करते ही उसकी ऑब्नॉक्शियस स्मेल, उसके केमिकल्स, इन सबको इन्हेल करते हुए आपके मन के अंदर 2 शंकाएं ज़रूर आती होंगी कि मैंने इतना पैसा लगाया, क्या इस केमिकल के लिए मैं दिन रात इस कमरे में बैठकर उस सारी केमिकल की सुगंध, अपने जो केमिकल की उसकी जो स्मेल है वो खुद भी और अपने बच्चों को भी जो है जाके नुकसान देने वाला हूँ। दूसरी बात, क्या इसके अंदर कोई एक अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। हम सब तो गांव से आए हुए हैं। पहले गांव में जब थे तो देसी गाय के गोबर को जब लीपा जाता था तो घर में लक्ष्मी, बोला जाता है गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, देसी गाय के गोबर में उनका हमारे घर में आगमन होता था, सुगंधित रहता था पूरा घर, मच्छर मक्खियां दूर रहते थे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शहरों में रहते हुए हम कोई वो अपने बचपन की यादों को वापस ले पाएँ। इस सपने को साकार करने के लिए जो व्यक्ति अभी कामयाब हुए हैं उनके दर्शन आज हम कर पा रहे हैं, वो है हमारे साथ शलभ सिंघल जी। शलभ जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है और कोटि कोटि नमन। जो प्रकल्प आपने जो उठाया है, क्योंकि देश के जितने भी अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे इस समय यही अपेक्षा की जा रही है वो एक ऐसी चीज़ें लेकर आएँ जिससे हमारे राष्ट्र के, हमारे जन नागरिक का भला हो। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, कृपया करके अपने प्रकल्प के बारे में बताएं और क्या चीज़ें हैं जो आपने बनाई, कैसे बनाई, थोड़ा हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएं ताकि जानकारी मिले। सबसे पहले वरुण जी, मैं आपका भी सादर धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से आपके इस प्रसिद्ध चैनल पे मेरे को आने का मौका प्राप्त हुआ। जी। तो अब हम बात करते हैं अपने इस नेचुरल पेंट की। बेसिकली ये जो पेंट बनाया गया है ये गौ माता के गोबर को यूटिलाइज़ करके बनाया गया है। ये जो हमारा पेंट बनाया गया है ये गौ माता के गोबर से बनाया गया है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि हम पुराने समय में भी हमारे गांव में, घरों में गौ माता के गोबर से लिपन पोतन हुआ करता था, जिससे कि हमारा वातावरण स्वच्छ रहे, हमारा घर स्वच्छ रहे, हमारे यहाँ कोई भी किसी किस्म का इंसेक्टिसाइड ना हो, कोई मच्छर मक्खी, प्लस जो नेगेटिविटी वातावरण में है बहुत ज़्यादा, उस नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। बहुत। तो ये हमारा इसमें प्रयास रहा है। अच्छा, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो इस उत्पाद की जो खोज की है जी, वो हमारे माननीय नितिन गडकरी जी की देन है। जी जी। हमारे माननीय नितिन गडकरी जी और खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन जी ने 3 साल पहले अपने पृथक प्रयास से इस उत्पाद को खोज किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में इस चीज़ को, पहले उत्पाद को प्रमोट किया था, वहीं पर इसकी खोज हुई थी। फिर हमने उनको देख के, उनकी वीडियो को देख के, उनके इस उत्पाद को देख के उनसे प्रेरित होके हमने इसको अपने यहाँ पर गाज़ियाबाद में, उत्तर प्रदेश गाज़ियाबाद में शुरू किया है। तो आपने इसका उत्पादन खुद शुरू किया, अब आप खुद बना रहे हैं इसको? हाँ जी, हम इसको खुद बना रहे हैं। इसके लिए हमने सहायता भी ली है अपने भारत सरकार से, जो कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत में हमने उनसे इसकी सहायता ली है और फिर उनकी सहायता के उससे हम इसको आगे उत्पाद कर रहे हैं अपने गाज़ियाबाद। जी जी जी। और गाज़ियाबाद में हम जो इसको उत्पाद करते हैं वो इसमें हम गौशाला से जो निसारा गाय होती है, बेसहारा गाय हैं, उनका गोबर हम परचेज़ करते हैं गौशाला से। प्लस जो वहाँ के गरीब किसान हैं जिनके पास अपने पास बैल हैं या गायें हैं, उनसे हम इसका गोबर खरीदते हैं, जिससे कि उनकी भी आर्थिक आय होती है, उनको रोज़ का पशु का चारा उनका निकल जाता है, प्लस लोगों की सेवा हो जाती है। बहुत लोग कहते हैं देसी गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, हम कैसे माने? देखिए, अगर हम शलभ जी मिल जाएं तो कितनी अच्छी बात होगी। घर के अंदर तो आपके सुख समृद्धि आई, नेगेटिविटी घर से दूर गई, ये आपके लिए लक्ष्मी का रूप है। शलभ जी जैसे एंटरप्रेन्योर्स जो उसमें देसी गाय के गोबर को ले रहे हैं और उससे उत्पाद बना रहे हैं, एक व्यापार का माध्यम है, लक्ष्मी जी हैं। और जो गौशाला है जहाँ पे प्रत्यक्ष गौ माता और नंदी भगवान जहाँ पे विराजमान है, वहाँ तक उनके पास चारा पहुँच रहा है, लक्ष्मी उस रूप में वहाँ तक पहुँच रही है। तो देसी गाय के गोबर से देखिए कि कितना कार्य हो सकता है। यही तो दर्शन है जो भारत को, दुनिया को देना है। आपको, हमें, भाई साहब को मिलके, गौशाला को मिलके जब हम ये कार्य करेंगे तभी गौ रक्षा और गौ संवर्धन के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
सकते हैं। गौशालाओं को दान की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अगर हम स्वावलंबी बना देंगे तो हर पूरे देश के अंदर समृद्धि जो है, लक्ष्मी का वास हर घर तक पहुंच जाएगा। जी, ये वाली बात आपने बहुत अच्छी बताई, जो स्वावलंबी आपने शब्द यूज़ किया है यहाँ पे, मैं उसकी बहुत सराहना करना चाहूँगा। इसमें देखिए वो किसी पे आश्रित नहीं रही, ठीक है, उसमें उन्होंने भी कुछ दिया, उस बदले में उनको कुछ मिला, बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें अब जो स्वावलंबी हमारे किसान भाई बन गए, हमारे गौशाले बन गई, इसमें इससे ये सब आपने बहुत ही अच्छा अपना यूज़ किया। इसमें यहाँ पे कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें मैं आगे बताना चाहूँगा थोड़ा सा इस उत्पाद के बारे में, प्लीज़। इसके अलावा और मेरे को थोड़ी सी प्रेरणा कहाँ से मिली, मैंने देखा, देखिए घरों में जब हम पेंट करते आते हैं तो हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, स्पेशली अगर कोई अस्थमेटिक पर्सन है हमारे घर में, तो जब हमारे घर में पेंट होता है तो उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, ठीक है। जो अस्थमेटिक लोग हैं उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जब हम इसको पेंट को अपने घर में यूज़ करेंगे तो उस मोमेंट पे क्या होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारे घर में पेंट हो रहा है। सही बात है, क्योंकि भाई इसका जो बेस है वो गौ माता का गोबर है। गौ माता के गोबर में खुद ही इतनी शीतलता है कि जब हम उसमें अगर कोई केमिकल भी मिला देंगे ना, तो भी वो उसको नलीफाई कर देगा, वो करेगा कि भाई हाँ ठीक है, बैक्टीरिया फ्री है, इंसेक्टिसाइड फ्री है, एनवायरनमेंट फ्री है, कोई किसी किस्म की हार्मफुल गैस, कोई जहरीली गैस आपके घर से उत्सर्जित नहीं हो पाएगी। तो इल इफेक्ट्स जो हैं पेंट के, वो काफ़ी हद तक कम करने में अपने को कामयाबी मिल जाएगी। केवल 3 साल की मेहनत है दोस्तों, अभी तो 3 साल की रिसर्च है, जिसमें जैसा बताया नितिन गडकरी जी ने आह्वान किया और गाँव के लोग जुड़कर इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स उसमें आ रहे हैं। आने वाले समय में फ्यूचर है। क्यों फ्यूचर है? मेट्रोपॉलिटन में जितने हमारे बच्चे हैं उनके लंग्स कमज़ोर होते जा रहे हैं। आप आज नहीं हम इसको ग्रहण करेंगे, हमें 2 साल बाद करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? भाई साहब ने तो बुजुर्गों के बारे में कहा है, हमारे बच्चे जो पॉल्यूशन जो इनहेल कर रहे हैं, 20 से 25 सिगरेट दिन की इनहेल कर रहे हैं, इतना एयर क्वालिटी इंडेक्स मेट्रोपॉलिटन में गिर चुका है। कल को हमारे लिए, हम घरों में एयर प्यूरीफायर लगाना हमने शुरू कर दिया, 25-25 हज़ार के। क्यों लगा रहे हैं? लंग्स कमज़ोर हो रहे हैं। आपके घरों में अभी 4 साल बाद, 5 साल बाद इस तरह का माहौल बनने लग जाएगा, आप पेंट नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि पेंट कराएंगे तो हमें अस्थमैटिक जो लोग हैं उनको दिक्कत है, आंखों की दिक्कत है। उस समय तक इस उत्पाद का फुल फ्लेजेड अच्छे से तैयार हो जाना, इसमें गोबर की मात्रा कितना परसेंटेज यूज़ हो उसकी परसेंटेज को बढ़ा देना, नए आने वाले समय के लिए एक नई टेक्नोलॉजी है जो एंटर कर रही है, पूरे अच्छे तरीके से इसको समर्थन करके इसके हिसाब से खुद को डालना आज हम आरंभ कर देंगे तो आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए एक सुरक्षित जीवन जो है वो तैयार हो जाएगा। भाई साहब, एक प्रश्न बड़ा वो आता है, और नॉर्मली जैसे होता है टीवी के ऊपर हम एडवर्टीजमेंट भी देखते हैं। हाँ जी। उत्पाद के बारे में बहुत अच्छा कहा गया। हाँ जी। कहा गया देसी गाय का गोबर का बेस है, इसके अंदर वो है। एक्चुअली देसी गाय का गोबर इसमें कितना परसेंटेज तक डल गया होगा, या केमिकल की मात्रा आपको लगता है जी 100% है बाजार वाले में? हाँ जी। कितने परसेंट केमिकल की मात्रा हम इसमें काटने में कामयाब होंगे? क्या आप इसका कुछ हमें परिदृश्य दिखा सकते हैं? हाँ जी, मैं इसमें बता सकता हूँ कि जो हमारा ये उत्पाद है, इसमें हमने 90% तक केमिकल को हमने रिड्यूस कर दिया है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। इसमें क्या है, इसमें 25% गाय गौ माता का गोबर है, 25% गाय देसी गाय का शुद्ध गोबर डला हुआ है। जी जी, ठीक है। और इसमें उसके बाद लगभग 70% के आसपास इसमें हमारे जो नेचुरल मिनरल्स होते हैं जी, जैसे हमारे कैल्शियम का चूना हो गया, ठीक है, वो खड़िया है जी, वो इसके अंदर है जी। बाकी इसके अंदर 10 से 15% हमारा केमिकल है, बट वो केमिकल भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, वो बाइंडर कम किया गया। उसको जो रेजिन्स बोलते हैं हमारे घर में, जैसे हमारे उस तरह से यूज करते थे, तो उस तरह का हमने रेजिन इसमें यूज किया हुआ है, ताकि इसकी गुणवत्ता और इसकी जो लॉन्गेटिविटी है वो मेंटेन रहे। क्योंकि अभी जो ये हमारा उत्पाद है ये आपको 6 से 7 साल के लिए आपको सपोर्ट करेगा। बहुत बढ़िया। आप एक बार इसको लगा दीजिएगा, 6 से 7 साल आपको घर में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। ये वॉशेबल है, आप गंदा हो जाता है उसको आप धो लीजिएगा, वाटर प्रूफ है। अगर आपने बाहर की दीवारों पर लगाया तो बाहर की दीवार से जो बारिश का पानी अपने घरों में अंदर आ जाता है उसको रोकने में मदद करेगा। तो दोस्तों, एक मन के अंदर जो प्रश्न रहता है कि भाई कौन नहीं चाहता देसी जो है वो परिधान आए, देसी चीज़ें आएँ, लेकिन कई बार मन में ये आता है कि मॉडर्न लाइफ से एकदम वहाँ पे शिफ्ट क्या हो। ये ट्रांजिशन का फेज़ है। तो नॉर्मली पैकेट के पीछे देखते हैं ना, किसी भी अगर खाने के लिए भी चीज़ देखते हैं, इसमें है मिलेट्स, पूछना तो ये मिलेट हैं कितने, इसमें नारियल है कितना, ये एक प्रश्न है जिसका जवाब शलभ जी ने दिया। तो इससे पता चलता है कि प्रयास जो है वो नेक भावना से किया गया है। ऐसा नहीं है देसी गाय का गोबर आपने 1-2% डाला और उसको प्रमोट कर दिया उस तरह से। तो पहली बात, अपन लोग मार्केटिंग से बच रहे हैं, और जो जेन्युइन हम देसी गाय के गोबर से कुछ एक योगदान कर पाएँ वहाँ तक है। 10 से 15% जैसा भाई साहब ने बताया, वो केमिकल डालना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देसी गाय के गोबर को अगर केवल लीप देंगे तो उसके लिए तो हर 6 महीने में, गाँव के अंदर करते थे, प्रयास करते थे, मेहनत करते थे, हर 6 महीने में दोबारा लिपाई चाहिए।
लेकिन भाई साहब ने बताया वो 10-15% हमने माइल्ड केमिकल इसलिए डाला कि 5 साल 6 साल तक के लिए आपका घर एक तरह से सुरक्षित हो जाए, और 80 से 90%, 70 से 75% तक हम केमिकल को काटने में इसमें कामयाब हो गए। तो ट्रांजिशन का फेज़ एक बहुत अच्छा है जिसके अंदर है। डब्बे के ऊपर भी लिखा हुआ है दोस्तों, कुछ मेरे को बेनिफिट्स हैं जो अभी देखने में आ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जो इसके बॉक्स के ऊपर लिखा है, इसको यूज़ करने के बाद में घर के अंदर आंखों के अंदर इरिटेशन के जो चांसेस है वो कम महसूस होंगे, स्किन के जो इरिटेशन के चांसेस है वो कम महसूस होंगे। नॉन टॉक्सिक है, केमिकल की मात्रा उतनी है जितनी टॉक्सिसिटी की तरफ ये ना जा पाए। एंटी बैक्टीरियल एक्शन गोमे की वजह से इसमें आ गया। हैवी मेटल्स बिल्कुल भी नहीं है, ये सीधा क्लेम है। अगर हैवी मेटल्स बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं आपको बता दूं जो आप पेंट यूज़ कर रहे हैं केमिकल वाले, उनमें हैवी मेटल्स भयंकर मात्रा में है। लेड, कैडमियम, मरकरी मिलेगा ही मिलेगा, और अगर वो नहीं मिलेगा तो उतनी शाइनिंग नहीं दे सकता। तो जीरो हैवी मेटल करके ये प्रमाण है जो भाई साहब ने बताया कि हमने उन केमिकल्स को चुना है जिसके अंदर थोड़ा सेफ्टी प्रोफाइल जिनका ठीक हो। थर्मल रेगुलेटर की तरह काम करेगा। आने वाले समय में गर्मियां बढ़ रही हैं तो एक ट्रांजिशन का फेज है। अगर इस पेंट की परत बीच में आएगी, धीरे धीरे इसको और ज़्यादा इनोवेशन की जाएगी तो गर्मी और सर्दी में थोड़ा घर को प्रोटेक्शन मिलेगा। स्मूथ और इसके अंदर स्पॉटलेस फिनिश के लिए वो 10-15% का सहयोग लिया गया। एंटी फंगल इफेक्ट है, ये सारे इफेक्ट हैं जो इसके साथ आ रहे हैं। अब भाई साहब एक चीज़ आपने बताई, जो बाजार के हम पेंट करवाते हैं उसकी जगह पे एक थोड़ा बेटर चीज़ है। हाँ जी। अब मामला आता है इसके अंदर कि क्या मैं अपने घर में जब पेंट करवाता हूं तो इसके अंदर क्या रंग अलग अलग चूज़ करने की ऑप्शन रहेगी, या केवल देसी गाय के गोमे का जैसा ब्राउन रंग आता है वही आएगा? इसमें क्या कहना है? हाँ जी सर, इसका जो हमारा उत्पाद है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो बन के आता है वो वाइट कलर का बन के आता है, ऑफ वाइट बन के आता है। ओके जी, हाँ जी, ठीक है। फर्दर आपको जो भी आपको कलर चाहिए वो आप कलर के टिंट आप इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं, मिला सकते हैं, और अपना जो भी मनचाहा आपका कलर है वो आप कलर इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो कलर्स होते हैं क्या ये छोटी छोटी डब्बियां आती हैं बाजार में? हाँ जी, वही जो छोटी तो उस कलर को बस इसमें डाल देंगे 50 ml 100 ml की जो तो 2-4%, 5% बस आपका कलर का केमिकल इसमें ऐड हुआ, उससे बात हो गई। तो ये आप प्लेन व्हाइट चीज में हमें दे रहे हैं, में आता है। तो व्हाइट कलर के अंदर अपने को ऑफ व्हाइट मिल गया। अब हम जिस रंग में भी चाहें उसके अंदर इसको कर सकते हैं, बन सकता है। भाई जब पेंट करवाते वक्त ये भी थोड़ा सा समझ में आता है कि जहाँ तक मुझे तो खैर इतनी नॉलेज नहीं, फिर भी मैं जहाँ तक जानता हूँ पहले एक परत जो होती है एक प्राइमर की जाती है, फिर ऊपर पेंट किया जाता है। तो जब हम इसको यूज करेंगे तो क्या करें? प्राइमर नॉर्मल वाले से करवाएं फिर पेंट करें, क्या प्रक्रिया रहेगी? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है इसमें जी। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारे इसमें भी सबसे पहले जनरली जब घर बनता है तो उसमें पुट्टी लगाते हैं, ठीक है जी। वॉल पुट्टी के बाद हम उसमें प्राइमर अप्लाई करते हैं, फिर प्राइमर लगाएंगे, फिर प्राइमर अप्लाई करने के बाद हम 2 कोट 3 कोट अपने पेंट के लगाते हैं, फिर 3 कोट पेंट के हो जाएंगे। हाँ जी, वो डिपेंड करता है कि जैसी आपको सजावट चाहिए, जैसे आपको फिनिशिंग चाहिए 2 कोट में भी चल जाता है। ठीक है, किसी को नहीं फिनिशिंग समझ में आती 3 कोट भी चल जाता है। ठीक है जी। तो इसी में ही हमारे पास भी हमने भी इसमें प्राइमर बनाया है, ये हमारा वॉल प्राइमर है जी। तो आपको पहले प्राइमर आप इसको प्राइमर की यूटिलाइज मतलब पुट्टी पहले लगा दी नॉर्मल, वो तो लगा दी उसमें हमारा कोई रोल नहीं है सर। अब लगाएंगे प्राइमर, वो प्राइमर आप प्रोवाइड कर रहे हैं? प्राइमर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें हमारे पास 4 उत्पाद हैं। एक हमारा प्राइमर है जी, एक हमारा ये एक्सटीरियर है जो हम बाहर की तरफ लगाते हैं, बाहरी दीवारों पे लगाते हैं। ठीक है जी। और एक हमारा है ये इंटीरियर। ठीक है जी। अब इंटीरियर में भी हमारे पास 2 उत्पाद हैं जी। ये एक हमारा लग्जरी हो गया, जैसे हम एशियन पेंट में जाते हैं, सपोज रॉयल लेते हैं तो जो सबसे लग्जरी, सबसे ज्यादा चमकदार बढ़िया इसमें अब मैं बताना चाहूंगा चमक का मतलब यहाँ पे स्मूथ फिनिशिंग से है। जो स्मूथनेस है, चमक का मतलब यहाँ ग्लो से नहीं है, ग्लो से नहीं, ये मैट फिनिश और एग शेल फिनिश में आते हैं जी। क्योंकि अगर मैं इसमें चमक वाली बात लाऊंगा तो मेरे को लेड डालना ही पड़ेगा, केमिकल डालना पड़ेगा। अब आप समझिए दोस्तों, लेड डालने से ही वो चमक जो करती है वो लेड करती है। बहुत बढ़िया। अब जो होता है जैसे हमारे गुलाल में डलता है वो डालना पड़ेगा, जिंक डालना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके इसमें जो मैंने बताया लग्जरी हो गया। एक हमारे पास और उत्पाद है, ये हमारा है इंटीरियर इकोनॉमिकल, जो हमारे कोई भाई अगर थोड़ा चाहते हैं कि भाई थोड़ा सस्ते में मेरा बजट में काम हो जाए। जी जी। बट इसकी भी जो फिनिशिंग है, जो इसकी स्मूथनेस है, जो इसकी आउटपुट है, बहुत अच्छी क्वालिटी की, बढ़िया क्वालिटी। तो इसमें आपने जैसे बताया, यस पहले प्राइमर हम लगा देंगे, प्राइमर के बाद आप जो भी उत्पाद लगाना चाहे एक्सटीरियर में तो इंटीरियर में तो, और ये सारे ही वाटरप्रूफ हैं, वॉशेबल हैं, लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबिलिटी। तो दोस्तों कंक्लूड अगर करें तो आपने पुट्टी लगवानी है, पुट्टी नॉर्मल लगाएगा आपका जो भी है ठेकेदारी या मिस्त्री, उसके बाद में आपने प्राइमर के रूप में इस उत्पाद को दे देना है जो भाई साहब दे रहे हैं। इसके बाद में आपके पास ऑप्शन है प्राइमर लगाने के बाद, हाँ जी, कि आप इंटीरियर में इकोनॉमिकल वाला लेते हो तो वो अच्छा है, ठीक फिनिश है,
उसी में इंटीरियर में कहते हो नहीं मेरे को ज़्यादा बेटर में चाहिए तो ये इन्होंने लग्जरी वाला बना दिया, वो चीज़ ले सकते हो। और ये एक्सटीरियर में भी पुट्टी लगती है भाई साहब? हाँ जी, पुट्टी एक्शन। तो एक्सटीरियर में पुट्टी लगाकर आपने केवल एक्सटीरियर लगा दिया, इसमें प्राइमर लगाया फिर एक्सटीरियर लगाया, तो एक्सटीरियर में वाटर प्रूफ इफेक्ट मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा आपने डाला होगा। बिल्कुल सर, उसमें क्या होता है कि अगर जैसे बारिश होती है, बारिश से बाहर का पानी हमारे अंदर ना आ जाए, उन तो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए। और ये भाई साहब किस किस पैकिंग में उपलब्ध है, मतलब ये जो है जैसे आपने छोटा बताया बड़ा बताया? हाँ जी सर, ये हमारे पास 4 पैकिंग में आता है कोई भी पेंट जनरली। एक हमारा 1 लीटर का है, ठीक है जी। एक हमारे पास 4 लीटर का है जी, ये वाला डब्बा है। जी जी जी। एक हमारे पास 10 लीटर की पैकिंग आती है जी। और एक हमारे पास 20 लीटर की 20 लीटर की पैकिंग आती है, ठीक है। क्या इसको पूरे देश में भिजवाने के लिए प्रबंध जो है, वैसे तो वाक्षी की तरफ से भी दोस्तों ट्रांसपोर्ट और कोरियर सर्विसेज आपको मिलेगी, लेकिन हम इसको अच्छे से भिजवा पाएंगे सर पूरे देश में? भिजवा पाएंगे, कोई इसकी कोई दिक्कत नहीं है। पूरे देश में जहाँ पे भी कोई इसका लाभ प्राप्त करना चाहेगा हम उसमें पूरा सहयोग वो कर पाएंगे, ठीक है जी। अब ये जानना चाहते हैं थोड़ा कॉस्टिंग के हिसाब से भाई साहब बताइए कि अब हमने सब कर लिया, इनोवेशन है, अच्छी चीज़ है, बढ़ना चाहिए, दिवाली भी मेरे ख्याल से अब आ रही है तो उस समय पे लोग पेंट करवाना चाहेंगे। अब बात ये आती है बाजार में पेंट में अंदाजा जो खर्चा होता है एक डिसेंट होम बनाने में, उसके मुकाबले इसकी कॉस्टिंग कितनी ज़्यादा बैठेगी, उसके अंदर थोड़ा सा मार्गदर्शन। ओके, चलो ये मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आपने क्वेश्चन किया कि कितनी ज़्यादा बैठेगी, जी जी, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा इसमें ज़्यादा नहीं, इसमें आधी बैठेगी। कम हो गई है कॉस्ट? हाँ जी, कम हो गई, क्योंकि देखो इसमें हमारी कोई मार्केटिंग नहीं है। जी जी ठीक है, इसमें हमारी कोई बहुत बड़ा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंसेस नहीं है। जी जी, जो हमारा सोर्स है वो नेचुरल रिसोर्सेज है, जी जी, माता गोबर है या जो नेचुरल मिनरल्स हैं वो हैं जी, ठीक है। तो इसकी जो कॉस्ट पड़ती है ऑलमोस्ट हमारी आधी पड़ती है। अभी मैं जैसे हमारा ये लग्जरी उत्पाद है, ये मैट फिनिश में आता है। अगर हम कोई अच्छी क्वालिटी का कोई पेंट लेने जाते हैं तो जनरली उसकी बाल्टी जो बकेट आती है 20 लीटर की बकेट आती है, वो 7 से 8 हज़ार रुपये की शुरू होती है। ठीक है, कोई 9,000 में जाते हैं, कोई 10,000 में भी जाती है। बट इसकी जो हमारी बकेट आती है वो 5,000 के आसपास में हमारी उपलब्ध हो जाती है। हाँ जी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसका हमारा आधा हो गया। सिमिलरली ये वाले भी जो हमारा इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल की भी जो हमारी जो खर्चा आता है इसके अंदर, जो शुल्क आता है इसका, वो मोटा 3,000 के आसपास की हमारी बकेट आ जाती है। 20 लीटर की मैं बता रहा हूँ, समझ गए। और चूंकि अब मैं इसमें एक बात बताना चाहूँगा कि जो गौ माता का गोबर होता है उसमें एक खास बात होती है कि उसमें उसकी रियोलॉजी, उसमें उसका जो चिकनापन होता है वो बहुत अच्छा होता है जी, प्राकृतिक होता है। हाँ जी, उस चिकनेपन की वजह से इसकी फ्लावट बढ़ गई, तो इसकी कवरेज बढ़ गई। तो जहाँ आपका पहले 2 लीटर पेंट लगता था वहाँ आपका 1.5 लीटर पेंट कंजप्शन कम हो जाएगा, कंजप्शन भी कम हो गया, तो उससे थोड़ा सा अपने को फायदा मिलेगा। तो ये 2 फायदे हो गए, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव हो गया पहले ही, दूसरा हमारा कंजम्पशन कम हो गया। बहुत बढ़िया। तो दोनों तरफ से हमें अपने किसी भी लगाने वाले भाइयों को बल्ले क्या बात है, फायदा। तो दोस्तों ये आपने वीडियो में पूरा समझ लिया होगा मेरे हिसाब से। तो क्योंकि नई जब चीज़ आती है तब दिमाग में रहता है भाई इसमें कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा, और जैसा शलभ जी ने बताया है इसके अंदर तो केवल फ़ायदा ही फ़ायदा दिख रहा है। हर तरीके से हर जगह से कोशिश करिए। मेरे घर में तो अब जब नेक्स्ट पेंट होगा तो उसके अंदर जो है मैं निश्चित रूप से इसका उपयोग करने वाला हूँ, और लगातार आपके पास अपडेट्स भी आएंगे। पूरे देश भर से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये एक मौका है एक अच्छे एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करने का, गौशालाओं को सपोर्ट करने का, गौ माता तक उनको स्वावलंबी बनाने का, गौशालाओं को मौके को हाथ से नहीं जाने दीजिए। हमने पिछले 7 साल में बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को करने की कोशिश की है, ऐसे अच्छे लोगों को पीछे बैकफुट पे आते देखा, क्योंकि दुनिया ने, देश ने उनको समर्थन नहीं दिया। वाक्षी को आपने सबल बनाया है, हमें इस काबिल बनाया है कि हम सभी एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हुए मिलकर एक बहुत अच्छे तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप का एक एनवायरनमेंट देश में बना सकें। तुरंत समर्थन करना शुरू करिए। नीचे नंबर आपको मिलेंगे, शलभ जी का भी मिलेगा, मेरा भी नंबर मिलेगा, संपर्क करिए। अपने आस पड़ोस में सब लोगों को प्रेरित करिए। पेंट अब दिवाली आने वाली है, सबने करवाना ही है, करवाना शुरू करिए। कोशिश करके देखिए। अगर शुरू के अंदर मैं कहता हूँ आपको अगर लग रहा है कि नई चीज़ होगी, एक 20 लीटर की बाल्टी मंगवा के देखिए। एक दीवार पे सर अंदाजा कितना लग जाएगी? 20 लीटर? नहीं, एक दीवार पे 20 लीटर लगेगा, एक दीवार पे हार्डली 2 लीटर ही लगता है। 2 लीटर ही लगता है। 2 लीटर मंगवाइए, क्या कॉस्ट हुई? 2 लीटर मंगवाइए। एक दीवार हमारे गोवेदिक की हो जाए, बाकी दूसरी हो जाए, अपने आप थोड़ा असर दिखने लग जाएगा। और धीरे धीरे इस तरफ अगर हम मूव करने लग जाएंगे तो एक बेहतरीन हम जो है आने वाले भविष्य का निर्माण करने में कामयाब हो जाएंगे, जो बच्चों को भी प्रेरित करेगा और बच्चों से हमें दुआएं दिलवाएगा कि ठीक है आप जीवन में जी रहे थे तो आपने केवल केमिकल नहीं, हमारे आसपास कुछ प्राकृतिक भी आपने किया। कुछ आप दर्शकों को कहना चाहते हैं तो प्लीज़। बस सर मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि यस अब सभी लोग हमारे प्रकृति की तरफ जा रहे हैं। पहले हम देखते थे ना कि घरों में मिट्टी के बर्तनों से पे खाना बनता था, फिर उसके बाद कुछ इनोवेशंस हुए, फिर स्टील एल्यूमिनियम आया, फिर स्टील का प्रचलन बढ़ने लगा। अब वापस हम
अपने मिट्टी के बर्तन में पहुंच गए। जी, जी। ठीक है, ऐसे हमारे खान पान में अगर हम देखें, पहले हमारे घर में मोटे बाजरा मोटे अनाज के जो है उसकी रोटी बनती थी। जी, जी। फिर हम लोगों ने गेहूँ पर आए, फिर हम मैदे पर आए। ठीक है, अब मैदे से वापस हम अपने मिलेट्स पे जा रहे हैं। जी, जी, जी। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा जो हम घर की साज सज्जा के लिए भी हम पहले घरों में गौ माता के गोबर की लीपा पोती करते थे। उसको करते करते फिर हम पेंट्स पर आए, केमिकल्स पे आए, अब वापस हम अपने गौ माता के गोबर पर ही जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि प्रकृति का नियम है, हर समय के बाद एक अंतराल आता है कि जहाँ पे हम अपनी पुरानी हमें प्रकृति पे ही लौटना पड़ता है। हाँ, सही बात प्रकृति है। पे लौटना पड़ता है। तो ये उसके लिए बहुत अच्छी पहल। मैं सबसे धन्यवाद देना चाहूँगा नितिन गडकरी जी को, जी, जी। जिन्होंने बहुत अपने अथक प्रयास से इस कार्य को उन्होंने करवाया। जी, जी। और उसके बाद मैं KVIC जी को भी कर देना चाहूँगा, जिन्होंने इसको इनोवेट किया, जी। जिसमें सारी रिसर्च और R&D KVIC की रही है। और फिर मैं अपने भारत सरकार को भी देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे प्रयास को समझा जी। और हमें अपना अप्रूवल प्रदान किया कि भाई हाँ, हम भी इस काम को अपने क्षेत्र में कर सकें, अच्छे से कर और जिससे सकें। कि हम अपने किसान भाइयों और गौशाला को हम प्रमोट कर सकें। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं शलभ जी को। आप भी आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा, हमें इतना आशीर्वाद आप सबका मिलता है, शलभ जी को ज़रूर दीजिए और समर्थन करना आरंभ करिए। आइए एक भविष्य में विश्व गुरु भारत का निर्माण करना आरंभ करें। भारत वंदे मातरम। वंदे मातरम।